प्रणिपात। जय श्री कृष्ण। गीता जी के अध्याय से हमने अध्याय 8 से हमने श्लोक 21 को सुना। आज 22वें श्लोक को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण वहाँ क्या कहते हैं। हरि ओम तत्सत्। पुरुषः सापरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्याय यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात यहाँ यह कहा गया है कि वह परमात्मा जिसमें यह सभी जीव जो हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं, समस्त भूत प्राणी, जो भूत अर्थात जीवात्मा को कहा गया है, जितने जीव हैं उस परमात्मा के अंतर्गत आते हैं, और जिससे यह समस्त ब्रह्मांड और समस्त जो संसार है, प्रकृति है, यह व्याप्त है। ऐसा वह परम तत्व परमात्मा, वह ईश्वर अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होने योग्य है, ऐसा कहा गया है। अब अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होने योग्य है, जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम पुरुष ऐसा अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होने योग्य है, ऐसा कहा गया है। अब अनन्य भक्ति के द्वारा ही क्यों कि यदि जो भक्त, जो योगी, जो जीव, जो एक हम यहाँ कह सकते हैं कि जो जीवात्मा है, वह उसके चित्त में, उस भक्त के, उस योगी के चित्त में यदि ईश्वर के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, वह परम तत्व परमात्मा ही उसके चित्त में है, उसकी ही साइकिल, उसके ब्रेन में उसका ही जाप हो रहा है, उस ईश्वर का ही, उस ईश्वर में ही वह उसका ही चिंतन कर रहा है और स्वयं को उससे जोड़ रहा है। तो ऐसे अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य जो परमात्मा है, उसको प्राप्त होके होगा क्या? तो कब तक पुनर्जन्म के सीमा में रहेगा, और कब पुनर्जन्म का जो आवागमन है, जो चक्र है, इसका कब अतिक्रमण कर जाएगा, इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण 23वें श्लोक में क्या कहते हैं, यह हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, और नारायण की सभी पर कृपा हो। हर हर महादेव, शिव शंभो।